अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द शहीदेव एकेडमी। अब तक हम सीएसएस का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। आज हम लेआउट और डिज़ाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट, स्टाइल टाइप, फ्लोट प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग और भी कुछ छोटी मोटी बेसिक वगैरह सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जो कि एक रियल वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनका बहुत अच्छा काम होता है, इनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है इनसे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, और ये कैसे वर्क करती है, ये असल में होता क्या है। अच्छा, जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, जब हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो ऑर्डर लिस्ट होता है और यानी कि ओ एल होता है और यू एल होता है, उनसे हम लोग डॉट्स और नंबर्स की फॉर्म में एक लिस्ट बनाते हैं। तो बेसिकली लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ये सीएसएस के अंदर उन्हीं को ही आगे चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है फ्लॉट और लिस्ट स्टाइल टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं नेविगेशन बार में, जब हम कोई वेबसाइट का नेविगेशन बार बनाते हैं या हेडर बनाते हैं या फूटर बनाते हैं। तो भी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। मैं अपना वीएस ओपन करता हूँ। हम यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं .html। हमारा मेन कोड आ जाएगा। इसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम अपना स्टाइल टैग भी ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ना दो लिस्ट बना लेता हूँ, एक यूएल से और एक ओएल से। तो जैसे कि सबसे पहले हम ओएल से बनाते हैं। इसमें एल आई मल्टीप्लाई, सॉरी, पहले इसके अंदर डॉलर आता है 3, तो ये 3 एल आई बन जाएगी हमारे पास। इसमें से अब हमने क्या करना है, ये नंबर्स को रिमूव कर देना है। आपने जो भी मतलब सेम चीज़ इस तरह ज़्यादा दफ़ा लिखनी हो तो आप उसको क्या करें, एक डॉलर का साइन लगाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का साइन लगाएं और आगे लिख दें आपने जितनी दफ़ा, मतलब के आगे नंबर दे दें जितना आपने उसको लेना है, जितनी दफ़ा आपने उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ आइटम्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोर लिस्ट। इसी तरह हम एक यूएल की बना लेते हैं, एल आई, चलो ये आ गई वैसे ही। उसके बाद एल आई मोर, देन एल आई लिस्ट की। तो मैंने ये तीन जो है ना लिस्ट बना ली है, इसकी भी और इसकी, बल्कि मैं इनको मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, H2 में दे देते हैं। वो वाला तो ऑर्डर लिस्ट होगी सबसे पहले, उसके बाद यूएल के अंदर होगी अनऑर्डर लिस्ट, ताकि हमें याद रहे हमने ये दो बनाई। अब मैं इसको सेव करूँगा, प्ले के ऊपर जाऊँगा और रन करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास लिस्ट आ गई है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, 1 2 3 यानी कि नंबरिंग में, और उसके बाद डॉट्स में या बुलेट्स इनको बोलते हैं, बुलेट्स के अंदर। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास शो होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि जैसे ये डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये बुलेट्स आ रहे हैं, ये ना है, सिंपल हम एक लिस्ट मतलब कि तैयार करें इसके अंदर। तो हम सबसे पहले एल आई को चूज़ करेंगे। अब एल आई यहाँ पर सब में उसने सेलेक्ट किया है कि ओ एल के अंदर भी आपने एल आई का यूज़ किया हुआ है और यू एल में भी किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ वो होगा एल आई, वो उसके ऊपर डिटेक्ट करेगा। तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ लिस्ट, उसके बाद डैश स्टाइल और फिर टाइप, एंटर करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको नन कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको नन करूँगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, मतलब ये देखें, अब यहाँ पर ये मतलब कोई नंबरिंग नहीं आ रही, कोई डॉट्स बुलेट्स नहीं आ रही। तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसके भी आगे मतलब के फॉर्म्स है, किसमें है। अब जो लिस्ट स्टाइल टाइप यूएल के लिए यूज़ होता है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए, जहाँ पर हमारे पास बुलेट्स वगैरह शो हो रहे थे ये नीचे वाली में, उनके लिए जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे जो पहला होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है डिस्क। यहाँ पर मैं एक मिसाल, अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ LIST,
तो ये देखिए सबसे पहले ही शो कर रहा है, तो वो ये डिफ़ॉल्ट है लिस्ट वाला। इसको मैं सेव करूँगा तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर पहले था, डॉट्स के अंदर। अब ये इसने ऊपर वाले को भी डॉट्स में ही कर दिया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है यूएल के लिए, क्योंकि उसके अंदर डॉट और बुलेट्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है सर्कल। अगर मैं इसको यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ, ठीक है, तो ये उसको सर्कल फॉर्म में शो करेगा। ये देखें, मतलब एक अनफिल हुआ हुआ सर्कल। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो वो एक बॉक्स बना देगा इसमें। इसको मैं सेव करूँगा तो ये देखें एक बॉक्स बन गया। तो अभी हमने इसको लगाया एल आई के ऊपर, तो एल आई हमारा ओ एल में भी है और यू एल में भी है, इसलिए वो इन सब को चेंज कर दे। तो इसके लिए हम अलग अलग देते हैं। जब हम डिव वगैरह पढ़ेंगे तो डिव वगैरह लगा कर क्लास वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर फिर हम अलग अलग इसको जो है वो रेफ़र करते हैं, अलग अलग इसको एडिट करते हैं। अच्छा, अब ये तो था इसके लिए यू एल के लिए। अब जो आता है ओ एल के लिए, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के लिए, जिसके अंदर नंबर्स है, तो उसके अंदर हम इसको लिख देते हैं डेसिमल्स। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा तो ये डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि 1 to 3 में जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं इसको चाहूँ तो अपर अल्फ़ा में भी दे सकता हूँ। उसके बाद लोअर केस, यानी कि अगर मैं इसका अपर अल्फ़ा की जगह लोअर कर देता हूँ, यानी कि स्मॉल ए बी सी में, तो ये लोअर में चला जाएगा, छोटी ए बी सी में। इसी तरह इसके अंदर फिर रोमन आ जाता है, अपर रोमन, लोअर रोमन। तो ये रोमन जो होती है काउंटिंग उसके अंदर आ जाएगा, ये उसके अंदर शो करेगा। तो ये ओ एल के लिए होता है, जो पहले वाला था वो यू एल के लिए था और ये वाला ओ एल के लिए। इसके बाद एक चीज़ आती है फ्लोट, फ्लोट प्रॉपर्टी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। उसके बाद एक चीज़ आती है फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट क्या करती है कि एलिमेंट्स को, जो हमारा कंटेंट होता है या जो लिस्ट होती है, उसको मूव करने के लिए लेफ़्ट टू राइट। तो मैं एक मिसाल है, इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए उसने लेफ़्ट कर दी। अब ये उसने बिल्कुल साथ साथ मिला दिए, तो मैं इसके अंदर उसको पैडिंग दूंगा, पैडिंग सपोज 10 पिक्सल। तो हम इसको ऐसे 10 पिक्सल में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको ओपर रोमन किया हुआ था, इसको मैं मिटाकर नन कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। तो ये देखें, सबसे पहले आइटम, फिर मोर और फिर लिस्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेफ़्ट की जगह राइट कर दूँ तो ये राइट साइड से मूव होगा। ये देखें, ये इस तरफ आ गया। तो ये हम नेविगेशन बार के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, फ्लोट का, कि हमने कंटेंट को अपने मूव करना है लेफ़्ट टू राइट में। उसके बाद जब हम टेक्स्ट अलाइन करते हैं तो वो होता है कंटेंट को सेंटर में लेकर आना या जस्टिफाई करना। वो हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था कि वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर जो है वो फ्लोट प्रॉपर्टी को, मतलब कि उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे पहले जैसे ही आ जाएंगे। तो क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसमें अगर आपने फ्लोट में लेफ़्ट लगाया तो आप क्लियर लेफ़्ट भी लगा सकते हैं, या आप बोथ कर दें, या फ्लोट में अगर राइट लगाया तो क्लियर राइट कर दें। तो वो एक ही बात है, वो सबको वापस बाय डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन में ले आएगा। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी जो है उसलिए लगाई जाती है जब हमने फ्लोट को रन ना करना हो, या अगर हमारे पास ज़्यादातर फाइल्स हो तो उसमें हमने कुछ को फ्लोट करना हो तो, और कुछ को हमने फ्लोट ना करना हो, तो उसके लिए हम उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ आती है बॉक्स शेडो, जो हमने कल लगाई थी हूवर के अंदर, लेकिन अभी हम इसमें सिंपल में लगाते हैं बॉक्स शेडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, या आप जितनी मर्जी कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक ग्रीन। तो मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इनके बॉक्स एक बन गया। लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर पहले नन हुआ, फिर फ्लोट उसने राइट सॉरी फ्लोट लेफ़्ट किया उसने, फिर उसके ऊपर जो बॉक्स बना हुआ था, जो उसके अंदर पैडिंग आ रही थी, उसके बैकग्राउंड में उसने एक शेडो ऐड कर दिया, बॉक्स शेडो। तो अभी ये देखें, ये सिर्फ राइट पे है और बॉटम पे, फिर इसका भी राइट पे बॉटम पे, फिर इसका भी राइट पे और बॉटम पे। तो मैं चाहता हूँ कि राइट और बॉटम पे ना हो, बाकियों के ऊपर भी हो, तो हम यहाँ पर कामा डालेंगे, फिर इसके अंदर -5 पिक्सल -5 पिक्सल, फिर सिंपल 5 और 5 पिक्सल, और उसके बाद हम कलर देंगे। या तो हम दोबारा वही सेम कलर दे सकते हैं,
या हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कलर दे देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं दिया तो ये देखा अभी इसके ऊपर भी लग गए। इनके अंदर मैं पैडिंग थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। पैडिंग सपोज 50 कर देते हैं। तो ये अब आपको क्लियर जो है नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी इसके ऊपर भी लग गया, इसके ऊपर भी लग गया है, इसके ऊपर भी ये बॉक्स शेडो लग गया। फिर आता है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग होता है उसके अंदर बॉर्डर बॉक्स यूज़ होता है और कंटेंट बॉक्स यूज़ होता है। कंटेंट बॉक्स जो है वो अपना पहले वाला मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वही होता है, और जो बॉर्डर बॉक्स होता है वो उसके जब हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई बॉर्डर लगा हुआ हो। तो वो बॉर्डर बॉक्स जो होता है कंट्रोल करता है आपकी जो विड्थ आपने दी होती है, जितनी भी आपने विड्थ दी हो या हाइट दी हो, उसको उसको फिर कैलकुलेट करके एग्जैक्ट एक बॉर्डर के हिसाब से उसको उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट जब बॉर्डर लिखते हैं या विद लिखते हैं तो वो उससे भी हमारा काम हो जाता है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, लेकिन मैं बीच में लिखा रहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप हमने पढ़ लिया। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है अनऑर्डर लिस्ट को रिमूव करते हैं यहाँ से। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसके अंदर पैडिंग थोड़ी ज़्यादा थी, इसको कम करके हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। और ये बॉक्स शेडो जो है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये इधर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम इसके अंदर देते हैं विथ। अब अगर मैं विथ देता हूँ सपोज 300 पिक्सल, तो वो इसको क्या करेगा उस हिसाब से मतलब लंबाई में रहेगा। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो अभी हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो कि होती है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले का क्या काम है, डिस्प्ले होती है यानी कि आपने अगर कोई चीज़ ब्लॉक करनी हो, उसको इनलाइन में रखना हो, इनलाइन ब्लॉक करना हो, तो वो उसके लिए यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने कोई बॉर्डर लगाया हुआ नहीं है। ये बस उसने वैसे ही एज इट इज उठा के उसको मतलब पहले वाली कंडीशन में लिख दी है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो, ठीक है, इसको मैं हिडन कर देता हूँ। ओवरफ्लो यूज़ होता है जब हमने एक्स्ट्रा कंटेंट हाइड करना हो। और हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको लगा देते हैं ताकि जब हम बाद में इसके अंदर नेविगेशन बार लगाएंगे तो वो एक बेहतरीन एक अच्छी सी बार शो करे, एक कलर बैकग्राउंड में शो करे। तो मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ इसमें, लाइक ब्लैक कर देते हैं, और जो इसका सिंपल कलर होगा वो वाइट कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा। मैं अब ये देखें एक नेविगेशन बार का एक छोटा सा हिस्सा बना है। तो अब हमने यूएल को भी थोड़ा देखना होता है। यूएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बॉर्डर और पैडिंग है, सॉरी मार्जिन और पैडिंग, उसको हम 0 पिक्सल कर देते हैं। अब वो हमने क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको भी 0 पिक्सल। फिर हम बॉडी सेलेक्टर यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हम पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन 0 पिक्सल। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब ये देखें ये हमारा आइटम जो है यहाँ ऊपर मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, नीचे भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल हमारा इधर कोने पे आ जाए, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि हमारा जो बॉडी और यूएल जो होगा, जो हमारा मेन टैग होगा, दोनों उनके अंदर हम मार्जिन और पैडिंग को टोटल 0 कर देंगे। क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है पैडिंग और मार्जिन यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए हम उन दोनों को 0 कर देंगे ताकि ये हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी नेविगेशन बार है, वो बिल्कुल कोने में आ जाए। तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह। उसके बाद मार्जिन और पैडिंग को 0 पिक्सल हमने कर दिया। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पर विड्थ दी थी, नहीं दी। हम यहाँ पर विड्थ देते हैं सपोज 300 पिक्सल। तो अब ये देखे वैसे नहीं शो किया जैसे हमने पहले विड्थ दी थी, तो उसने एक लिस्ट की तरह शो किया था, लेकिन अब उसने एक नेविगेशन बार की तरह शो किया है। तो मैं इसकी यहाँ पर ये विड्थ कम कर देता हूँ, 250 करके देखते हैं। 30 फिर भी थोड़ी ये इतनी एक्सेप्टेबल है। तो अब ये देखो हमारे पास विद आ रही है, लेकिन जो विद शो कर रहा है वो इसके आइटम को भी शो कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से विद बढ़ रही है, फिर मोर के हिसाब से, फिर लिस्ट के हिसाब से। तो ये उसके आगे तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओवरफ्लो हाइडन है, इसको हम कट करेंगे यहाँ से। इसको हम लगाएंगे यूएल में। उसके बाद जो हमारी विद होगी इसको भी हम यहाँ से अगर कट करते हैं, एक मिसाल है,
सेव। ठीक है, अब ये वापस अपनी पोजीशन में आ गए। यहाँ पर मैं इसको विथ को ऐड करता हूँ तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक मिनट, हाँ, इसको हम वापस उसी जगह पे ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे शक था कि हो सकता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये उसके ऊपर असर नहीं करेगा। तो अब ये देखिए प्रॉपर एक लाइन बन गई है उस हिसाब से। तो अगर मैं इसके अंदर से विथ अब रिमूव करूँ तो ये एक लाइन बननी चाहिए नॉर्मली। इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट में देते हैं। तो ये देखिए ये एक अच्छी सी एक नेविगेशन बार बन गई है। तो बेसिकली हमने किया कि लिस्ट स्टाइल टाइप को हमने एल आई के अंदर रखा है ताकि हमारा जो लिस्ट है वो नन हो जाए, यानी कि उसके अंदर से वो बुलेट्स या जो भी हमारे पास शो कर रहा था 1 2 3 नंबर्स वगैरह वो रिमूव हो जाए। फिर हमने उसके फ्लोट को लेफ़्ट कर दिया कि वो लेफ़्ट साइड से मतलब कि मूव होना शुरू हो, यानी कि लेफ़्ट पर आ जाए हमारा कंटेंट। उसके बाद हमने उसके अंदर पैडिंग दे दी है जो कि नॉर्मल है, वो अपना भी दें तो वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पैडिंग नहीं देते तो वो उसको बिल्कुल एक साथ जोड़ कर लिख देगा, तो इसलिए पैडिंग ज़रूरी है। फिर यूआर के अंदर हम मार्जिन और पैडिंग और फिर इसी तरह बॉडी के अंदर मार्जिन और पैडिंग को हम 0 पिक्सल कर देते हैं ताकि वो जो हमारी बार है वो बिल्कुल यहाँ कोने में आ जाए। उसके बाद हम यूएल के अंदर जो यूज़ करते हैं वो होता है सबसे मेन चीज़ ओवरफ्लो हाइडन। इसको हमने लाजमी लिखना होता है ताकि हमारी जो विथ या हाइट जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो ख़त्म हो जाए और हमारी पूरी एक बार बन जाए। तो इस तरह एक मतलब प्यारी सी बार बनती। अब मैं एक मिसाल है यहाँ पर ओवर लगाता हूँ अपने इसके ऊपर यूएल के ऊपर। ठीक है, और ये जो हमने बॉक्स शेडो किया था इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कोई असर नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर जा रहा हूँ तो ये देखिए रेड लाइन नीचे शो कर रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ये आइटम है, मोर है, लिस्ट है, इसके ऊपर भी है। तो इसके लिए हम एल आई का होवर लगाएंगे, यानी कि लिस्ट का एल आई होवर। ठीक है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई मतलब कि शेडो ना आए, सिर्फ जो इसका कलर है वो चेंज हो। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ सपोज एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो इसका ये जो है बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहेगा सिर्फ कर्सर लेके जाने से। तो मैं इसका सेंटर कलर भी मतलब चेंज कर सकता हूँ। जो नॉर्मल कलर है वो मैं इसका एक्सपोज ब्लू तो नहीं होगा, रेड कर लेते हैं हम। तो ये देखिए रेड कलर शो कर रहा है उसके ऊपर जैसे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ। नीचे नीचे हमारा शेडो भी शो कर रहा है और उसके ऊपर हमारा कर्सर भी जब मूव करता है तो वो बैकग्राउंड के ऊपर कलर शो करता है। तो ये होता है एक नेविगेशन बार छोटी सी बनाई जो हमने। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ दे सकते हैं, वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी हमने वही देनी है जहाँ हमने अपना बैकग्राउंड कलर दिया। जैसे एक मिसाल है ओपेसिटी 0.7 दे देते हैं, सॉरी 8। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश। तो ये देखें थोड़ा मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो गया सारा कुछ। तो ये ओपेसिटी भी हमने पढ़ी थी जब हमने इसके अंदर पढ़ा था बैकग्राउंड के अंदर कलर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने ओपेसिटी देखी थी कि कैसे दी जाती है। तो ओपेसिटी को हम रिमूव कर देते हैं, या बल्कि लगी रहने दे, अच्छी लग रही है इसके ऊपर। और ये जो बॉक्स साइज़ और क्लियर बोथ है, इसको मैंने कमेंट किया हुआ ताकि ये इसके ऊपर अप्लाई ना हो। इसको आपने जब कमेंट से हटाना है तो कंट्रोल और स्लैश प्रेस करनी है, वो कमेंट से हट जाएगा। इसी तरह हम इसको भी कमेंट से हटा देते हैं। एक मिनट, पहले ये लाइन है फिर उसके बाद ये वाली लाइन। तो इसको इस तरह हम लोग कमेंट में रख सकते हैं। जो चीज़ मैं यानी कि हम रन ना करवाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ हो जो हमने खुद से ऐड करनी है बीच में, जो इसको हम चाहते हैं कि वो रन ना हो। तो ये इस तरह एक नेविगेशन बार बढ़ती है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉक्स शेडो कैसे लगाया जाता है, बॉक्स साइजिंग की वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो भी हमने देख लिया कि बॉक्स साइज़ कैसे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ओपेसिटी कैसे लगाते हैं, वो तो हमने पहले भी देखा था, डिस्प्ले, ओवरफ्लो। उसके बाद एक और चीज़ आती है कर्सर। अब ये जो कर्सर होता है यानी कि मैं एक मिसाल है, जैसे अब यहाँ पर हमारी ओपेसिटी है,
इसमें मैं देता हूँ कर्सर। ठीक है, कर्सर। कर्सर के अंदर अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत सारे कर्सर। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ पॉइंटर, इसमें सेव करूँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर मतलब अब सिंपल जो है मेरा ये पॉइंटर शो कर रहा है कर्सर, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास ये हैंड वाला आ जाएगा। ठीक है, बाकी जगह वही होगा, जैसे इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हैंड होगा, यानी कि हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ होती है। इसके अंदर आगे भी बहुत सारे हैं, पॉइंटर की जगह और भी दे सकते हैं। जब आप यहाँ कर्सर लिखते हैं तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारी एक लिस्ट शो कर देता है, तो उसके अंदर बहुत सारे आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पूरी लिस्ट है, तो हम इसको पॉइंटर ही रहने देते हैं। तो ये थी आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, फ्लोट, क्लियर प्रॉपर्टी, बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग, कर्सर, ओपेसिटी, डिस्प्ले, ओवरफ्लो। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक फ्लेक्स बॉक्स जो है वो पढ़ेंगे कि वो कैसे बनता है। उसको भी हम थोड़ा मतलब देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। फिर एक नेविगेशन बार एक और अच्छी सी बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छी, तो वो भी हम ट्राई करेंगे कैसे बनती है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको इजीली मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और ना एक लास्ट पे छोटी सी एक्सरसाइज मैं देना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए। आप एक सिंपल कार्ड बनाओ या एक नेविगेशन बार बनाओ जैसे मैंने बनाई है। इमेज को लेफ़्ट साइड या राइट साइड की तरफ मूव करके, फिर टेक्स्ट को भी राइट साइड मूव करो या लेफ़्ट पे करो, फिर कार्ड पे बॉक्स शेडो लगाओ, और उसके विड्थ वगैरह जो है बॉर्डर बॉक्स दो। लिस्ट के बुलेट्स को स्क्वायर या नन रखो। तो ये जो है अगर आप बना लेते हो तो समझो सीएसएस का बेस आपका क्लियर हो चुका है प्रॉपर्टीज़ के हद तक, यानी कि जो हमने अभी तक जितना पढ़ लिया सीएसएस में तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसका आप कलर वगैरह भी चेंज करो, पैडिंग दो, मार्जिन दो, उसके बाद इसको भी आप लोग मतलब के यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक छोटा सा मतलब एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इजीली। तो बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तो अल्लाह हाफिज़।